ओके। हमारे पास टॉपिक है प्रॉमिस। एंड अब हम पढ़ने लगे एपीआई फेच स्लैश एक्सियोस। एक्सियोस को हम बाद में देखेंगे, फेच को देखेंगे और एपीआई को देखेंगे। ठीक है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट को आपने समझने की कोशिश करनी है। सही है। ठीक है। हम आते हैं सबसे पहले। हमारे पास फेक रेस्टफुल एपीआई, जेसन, प्लेस होल्डर, और मैं यहाँ पर आ गया। सही है। ये डॉक्यूमेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सही है। आपने इसको यूज करना है। ठीक है। किस तरह यूज करना है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जैसे ही हम यूज करेंगे। और सबसे पहले मैं एक डायग्राम पर आ जाता हूँ और थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ एपीआई का। प्रिंट। ठीक है। हमारे पास हमने एपीआई देखी थी। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। तो आसान लफ्जों में हमने उसको देखा था। जब आपने दो कोड्स के दरमियान कम्युनिकेट करवाना हो, एक कोड दूसरे कोड के जरिए एक्सेस हो जाए, तो इस चीज को हम कर सकते हैं यूजिंग एपीआई। ठीक है। तो ये कोड है हमारा। ठीक है। जावास्क्रिप्ट पर हम जो भी लिखेंगे, एचटीएमएल पे हम जो भी लिखेंगे। ठीक है। और एक कोड रखा हुआ है विच इज स्लैश यूजर। ये कहीं पर एक कोड रखा हुआ है। मुझे ये कोड एक्सेस करके अपने पास चलाना है, और आज यहाँ पे यूजर लिस्ट रेंडर करवाएंगे। कौन सी? जो कहीं और पे ये कोड रखा हुआ है इसका। ठीक है। कैसे, वो चीज देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है। ये आपके पास जो है, ये हमारे पास एक डेटाबेस है। ठीक है। जिसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शन है। एक यूजर्स, विच इज यू। नंबर दो, दूसरा हमारे पास है पोस्ट। जैसे आपके पास लिंक्डइन की पोस्ट हो गई, फेसबुक की पोस्ट हो गई, सही है, इंस्टाग्राम की पोस्ट हो गई। ठीक है। दो हमारे पास डेटाबेस में हमारे पास आप टेबल समझ लो, या फिर दो सेक्शन समझ लो। एक में हमारे पास पोस्ट का डेटा रखा हुआ है, फेसबुक पोस्ट समझ लें। और एक में आपके पास यूजर्स का डेटा रखा हुआ है। ठीक है। आपने जब इस डेटाबेस को एक्सेस करोगे, ठीक है, आप बोलो कि मुझे यूजर्स चाहिए। ठीक है। या फिर आपको पोस्ट, ये जो पोस्ट है ये आपको चाहिए कहाँ पर? अपने फ्रंट एंड पर। ये है आपका फ्रंट एंड वाली डिवाइस, जो कि कंप्यूटर भी हो सकता है, और या फिर आपका मोबाइल भी हो सकता है, टैबलेट, टीटीसी, XYZ, जो भी हो सकता है। आपने एक्सेस करना है किसको? इसको, यूजर्स को। या फिर आपने एक्सेस करना है किसको? पोस्ट को। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको नहीं करना होगा, जब भी आप आगे पढ़ोगे तो आपको इस बात का पता चलेगा। ये जो सर्वर है, ये कहीं पर डिप्लॉय होना चाहिए। सही है। कहीं पर डिप्लॉयड होना चाहिए। जैसे आपने अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स को आपने डिप्लॉय किया, तो वो समथिंग सर्च पर और गिटहब पर, तो वो एक लिंक बनाकर देता है। सही है। तो इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं थोड़ी देर के लिए, कि सपोज करो कि ये आपके पास एक डेटाबेस है, सर्वर है। सही है। जिसको आपने डिप्लॉय करा, और आपको एक लिंक मिला, कौन सा वाला? ये वाला। मैं अगर यहाँ पर आऊं, google.com, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वापस आते हैं, कंट्रोल B, और गूगल को हटा के लिख देता हूँ abc.com। ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। आपके पास ये जो सेक्शन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास एक क्या है? डेटाबेस, जिसके अंदर दो सेक्शन बने हुए हैं, एक पोस्ट का और एक आपके पास यूजर्स का। ठीक है। आपने ये जो अपना डेटाबेस है कहीं पर डिप्लॉय करा। सही है। जब आपने डिप्लॉय कर दिया, तो उसने आपको एक ये वाला मेन यूआरएल बना के दे दिया, जिसको आप बोल सकते हो बेस यूआरएल। ठीक है। आप इसको बोल सकते हो बेस यूआरएल। ठीक है। ये आपका मेन यूआरएल। ठीक है। जहां पर आपका सर्वर डिप्लॉय है। ठीक है। यहां तक क्लियर है? सही है।
अब आपने अंदर आपके पास सर्वर में क्या रखा हुआ है जो आपने एक्सेस करना है? नंबर वन पोस्ट, नंबर टू आपके पास यूजर्स। ठीक है, तो आपको सर्वर ने बोला कि मैं तुम्हें दो एंड पॉइंट बना के दे रहा हूं, अगर आप उनको एक्सेस करोगे तो आपको वो डेटा मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, सही है। उसने बोला स्लैश करके अगर आप लिखोगे यूजर्स, तो फिर मैं आपको क्या लाके दे दूंगा, जो आपका यूजर का डेटा है। ठीक है, और यहां पर मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे यूजर्स। आपको डेटा मिल जाएगा एरे में किसका? यूजर्स का। कब? जब आप एंड पॉइंट एक्सेस करोगे। कौन सा? यूजर्स का। इसको आप कैसे एक्सेस करोगे? ये आपने ये लिखा बेस यूआरएल, कैसे लिखेंगे? कंट्रोल बी स्लैश यूजर। अगर इसको एक्सेस करोगे तो आपको मिलेगा ये वाला डेटा। कौन सा? यूजर्स का। ठीक है, दोबारा आते हैं कॉपी। अब आपने एंड पॉइंट चेंज करा, आपने यहाँ पे लिख दिया स्लैश पोस्ट। सही है, आपने पोस्ट वाले एंड पॉइंट को जब हिट करा तो अब आपको जो डेटा मिलेगा कौन सा मिलेगा? पोस्ट का। ठीक है, ये यूआरएल बेस यूआरएल और ये जो आपके पास ये होते हैं, ठीक है, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ये आपके पास होते हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके पास होते हैं एंड पॉइंट्स। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, github.com पे मैं जाता हूं, github.com, कॉपी सेव। सही है, ये github.com कहीं पर डिप्लॉय हुआ है। सही है, हमारे पास जो सर्वर का यूआरएल है वो रहा ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको बोलता हूं स्लैश शहजादा अहमद, ठीक है, तो उसके पास इस तरह का जो भी डेटाबेस होगा, किसी कोने में मेरी प्रोफाइल रखी हुई होगी। उसने बोला यार ये वाली क्यूरी आई है मेरे पास, कौन सी? स्लैश एस ए, तो ये वाली प्रोफाइल जाकर ओपन कर दे। ये वाला जो डेटा उठकर आ रहा है सर मेरे पास कहीं से, तो यकीनन ऐसे किसी एंड पॉइंट पर रखा हुआ है, जो कि एंड पॉइंट क्या है? ये। ठीक है, यहां तक थोड़ा थोड़ा क्लियर है? सही है। अब हम आते हैं और एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। किस तरह करेंगे वो सब हम देखते हैं। सही है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल, यूआरएल इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं यहां पर आता हूं, कहां पर? इधर। और इस वाले यूआरएल को मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस वाले यूआरएल को जरा हम देखें थोड़ा सा अपने पास, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे यार ये लिखा हुआ क्या है, तो अगर हम इसको देखें तो ये जो है आपके पास बेस यूआरएल हो गया। सही है, और ये जो है आपके पास एंड पॉइंट हो गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो आप इस वाले एपीआई को जब हिट करने लगोगे तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट फेच यूजर्स डेटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग। मैंने लिख दिया एपीआई यूआरएल। एपीआई यूआरएल को हमें चलाकर दिखा दो, बस। सही है, फेच यूजर डेटा। सेव करते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं, कहाँ पर? डब्ल्यू डब्ल्यू, हाँ, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, दिख रहा है? ठीक है, सही है। जब भी आप किसी एपीआई को, जो कि आपके पास एपीआई ये है, ठीक है, एपीआई को एक्सेस एक्सेस करोगे, इंटीग्रेट करोगे, कॉल करोगे, एक ही चीज के तीन नाम है, कॉल करना, इंटीग्रेट करना, अपने पास उसका डेटा एक्सेस करना। सही है, तो उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन है विच इज फेच। मैंने जो पहले वाला कीवर्ड लिखा हुआ है फेच। सही है, यहां पर आते हैं और मैंने लिख दिया फेच। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि किसी चीज को रिक्वेस्ट करो, मैं फिर वो आपको एक्सेस ला कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर पैरामीटर में बता दिया एपीआई यूआरएल। ठीक है,
अब थोड़ी देर के लिए वापस हम जरा काम की चीजों पर आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास ये एक सर्वर है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको भरना पड़ेगा। भरना पड़ेगा मतलब डेटा रखोगे तो ही डेटा चेक करोगे ना। जब डेटा रखोगे या कोई फॉर्म फिल करोगे तो ही डेटा रखा जाएगा। जब आप कोई डेटा सर्वर पर रखते हो या फिर कोई फॉर्म भेजकर कोई रिक्वेस्ट ऐसी कि भाई ये इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लो, उसके लिए आपके पास जो एपीआई के मेथड्स हैं, विच इज पोस्ट, नंबर वन, कब, डेटा सेव करने के लिए। ठीक है, डेटा सेव करने के लिए, सेव डेटा इन डीबी। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया एपीआई मेथड्स। ठीक है, नंबर टू, अच्छा ठीक है भाई, अब हमने डेटा सर्वर पर रख लिया है। अब जैसे कि ये हमारे पास यूआरएल है, सही है, कि जो डेटा है वो इस वाले सर्वर पर रखा हुआ है। अब एक्सेस भी तो करना है, सही है। अब एक्सेस भी तो करना है, जब एक्सेस करना होगा उसके लिए आपके पास मेथड है गेट, जो आपको क्या करवाएगा, सर्वर से डेटा गेट करवाने में आपकी हेल्प आउट करेगा। ठीक है, फेच डेटा, डेटा फ्रॉम सर्वर। ठीक है, या फिर स्लैश डीबी भी लिख दो, सर्वर लिख दो, डीबी लिख दो, एक ही बात। ठीक हो गया। ठीक है, आते हैं दोबारा नंबर थ्री। अब आपने डेटा अपडेट करना है सर्वर पे। आपके पास एक क्यूरी है, आपने उसको अपडेट करना है। उसके लिए आपके पास मेथड है पुट। ठीक है, अपडेट डेटा इन डीबी, सही है। डेटाबेस में कोई डेटा है जिसको आपने अपडेट करना है। नंबर फोर, आपने डेटा डिलीट करना है, तो फिर डिलीट, डिलीट डेटा फ्रॉम डीबी। ठीक है, तो आपके पास चार मेथड्स होते हैं, डेटा सेट, डेटा गेट, डेटा अपडेट और डेटा डिलीट। ठीक है, राइट नाउ थोड़े टाइम तक हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ इससे मिलता जुलता रहेगा कि सिर्फ आपको डेटा गेट करना है और रेंडर करवाना है। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं, नंबर वन और नंबर थ्री और फोर, ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि उसका रीजन है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर आते हैं। सही है, प्रॉमिस क्या रिटर्न करता है डेटा, प्रॉमिस जो है जब आप कॉल करते हो तो क्या लिखते हो, वो तो क्रिएट करते हुए, क्रिएट कर लिया। अब रिटर्न वो उसको एक्सेस करना है, उसे कॉल करना है, तो देन कैश में कॉल करते हो। सही है, जब एपीआई को कॉल करोगे तो उसका डेटा आपको जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो देन और कैच में मिलेगा। ठीक है, सही है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डॉट देन। ठीक है, डॉट देन में आ गया, डॉट कैच। सही है, ओके। इनके अंदर, देन के अंदर मिलेगा सक्सेस कॉल बैक, कैश के अंदर मिलेगा एरर कॉल बैक। ठीक है, सबसे पहले एक मिनट के लिए अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, ताकि आप लोग बोलोगे भाई डेटा सही भी दिखा रहे नहीं दिखा रहा, ऐसे ही तो नहीं कह रहा। अगर हम एक दो यूजर्स के नाम देख लें कि भाई यूजर्स लिखे हुए क्या हैं, हमें जरा पता तो चले। ठीक है, हम क्या क्या एक्सेस करेंगे, ये जो नेम है, क्या नाम लिखा हुआ है, लियान ग्राहम। ठीक है, और दूसरा अरविंद हावल। अगर इस तरह का डेटा हमारे पास एक्सेस हो जाता है, और एक लास्ट वाला देख लेते हैं, तो भाई हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, मोरिया स्टैंटन। ठीक है, अगर इस तरह का डेटा हमारे पास एक्सेस हो जाता है तो एक सर्वर का डेटा आज हमने अपने एक लोकल फाइल में एक्सेस करके चला लिया। ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एरर सेट करोगे। यहाँ पे लिख लेंगे टीआरआर, और कंसोल में हम चेक करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग while fetching यूजर। ठीक है, और जो हमारा एक्चुअल एरर है वो भी हमें दिखा दे टीआरआर। ठीक है,
माइनस, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल एरर है वो भी हमें दिखा दे। इसके सबको नजर आ रहा है? सही है। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। ये हमारे पास है सक्सेस कॉल बैक, सक्सेस, और मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स कॉलन कॉमा सक्सेस, ठीक है। ओके, अच्छा, अब दो चीजें, सही है, ये चीज चलो ठीक है, हम पहले ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि हमारे पास आ क्या रहा है, ठीक है। हमारे पास लाइन नंबर 8 या लाइन नंबर 11 हमें मिल क्या रहा है, उसके बाद हम आते हैं एक दो और चीजें देखते हैं। मतलब ये कि इससे रिलेटेड काम की चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये आप बात समझे या नहीं समझे। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और आपको सक्सेसफुली लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 सक्सेस, ठीक है। आपको क्या मिला, हम इसको जरा देखते हैं। रिस्पॉन्स लिखा आ रहा है, यूजर्स कौन सा लिखा आ रहा है, यूजर्स ये जो मैंने लिखा था। सक्सेस लाइन नंबर 10 में हमें क्या मिला है, उसने बोला भाई बॉडी है, बॉडी में मेरे पास डेटा रखा हुआ है, सही है। बॉडी यूज्ड क्या है, इसको भी बाद में देखेंगे, एड्रेस को भी बाद में देखेंगे। ओके ट्रू मतलब सक्सेसफुली आपकी एपीआई इंटीग्रेट हो गई, किसी किस्म का एरर नहीं आया। रीडायरेक्टेड मतलब जैसे ही आपको डेटा मिले किसी लोकेशन पर तो नहीं जाना था, नहीं जाना था, तो फॉल्स है। स्टेटस, अच्छा, स्टेटस, सही है, ये काम की चीज है, इसके पास मैं भी आता हूँ। और स्टेटस टैक्स, अगर आपने सक्सेस पे कोई मैसेज रखवाना हो स्टेटस टैक्स के तौर पर, तो वो आप यहाँ रखवा सकते हो। टाइप कोर्स, इस पर भी अभी आते हैं। यूआरएल, आपने किस सर्वर के यूआरएल को हिट करा है, आपने इसको हिट करा है, ठीक है। जरा सा थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेटस कोड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एपीआई स्टेटस कोड्स लिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देख लें और इसको हम खोल लेते हैं अपने पास। अच्छा सा दिखाओ यार। हम्म, ठीक है, सही है, ये इन्होंने कुछ बनाकर दिए हुए। अच्छा, आसान लफ्जों में हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी, ठीक है। 200 जब आपके पास स्टेटस कोड आ जाए, या 2 की लाइन वाला कोई भी आपके पास स्टेटस कोड आ जाए, दैट मीन्स किसी किस्म का एरर नहीं है, सक्सेसफुली आपकी एपीआई हिट हो गई, ठीक है। फ्रंट एंड की तरफ से कभी कोई एरर हो, सही है, फ्रंट एंड मतलब आपने एक फॉर्म है, सही है, जो सर्वर पर ईमेल को सेव करवाएगा, ठीक है। आपने फ्रंट एंड से क्या भेजना है, ईमेल, सही है। आपने ईमेल का जो फॉर्मेट है abc@xyz.com है, आप खाली एबीसी भेज रहे हो, तो सर्वर से रिस्पॉन्स जाएगा भाई आप मसला कर रहे हो, ईमेल का फॉर्मेट गलत है। तो सर्वर से कोई इस तरीके का रिस्पॉन्स जाए कि पता चले कि गलती जो है फ्रंट एंड वाले की है, तो आपके पास जो स्टेटस कोड आएगा वो आएगा 400, सही है। 400 को थोड़ा सा अगर हम देख लें, यहाँ हमारे पास 400 बैड रिक्वेस्ट, द सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट ड्यू टू इनकरेक्ट सिंटैक्स, सही है। द क्लाइंट शुड नॉट रिपीट द रिपीट रिक्वेस्ट विदाउट मॉडिफिकेशन, सही है। फिर ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये जो स्टेटस 200 आया है, दैट मीन्स सक्सेस, ठीक है। 200 है तो सक्सेस है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मेन काम पर। विचेश, मैंने इस पे क्लिक करा, वो बोल रहा है बॉडी रीडेबल स्ट्रीम, ठीक है, सही है। क्या बोल रहा है कि भाई बॉडी के अंदर एक ऐसा डेटा है जो रीडेबल हो सकता है, लेकिन अभी मैं उसको रीड नहीं कर पा रहा, सही है। अभी मैं उसको रीड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने बोला कि ऐसा करो कि सक्सेस डॉट जेसन, ठीक है, कि जो हमारा बॉडी का डेटा है वो हमें जेसन में कन्वर्ट करके हमें दे दो। जब आप जेसन का मेथड अप्लाई करोगे कहां पर,
जो आपको देन में डेटा मिल रहा होता है, तो आप देखोगे आपके पास क्या आता है, और अगर कोई मसला आता है तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है, हम वो भी देखते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्लियर करा, और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश करा। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, प्रॉमिस पेंडिंग, प्रॉमिस पेंडिंग। आपके पास जो प्रॉमिस का डेटा है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप उसका इंतजार करो। लेकिन स्टेटस क्या है, फुलफिल्ड हो चुका है, और मेरे पास एरे में 10 आइटम है। उसने मुझे दो चीजें बता दी कि भाई ये जो प्रॉमिस है एपीआई का, वो सक्सेसफुली फुलफिल हो चुका है। डेटा आपके पास आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सही है। और डेटा में हमारे पास एरे में 10 मटेरियल है, 10 मटेरियल मतलब 10 आइटम है। ठीक है। ओके, तो ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है। ये आपको कैसे मिलेगा, जब भी आपके पास एपीआई कॉल करोगे यूजिंग देन कैच, ठीक है, तो आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा क्या, जो आपका सक्सेस आ रहा होगा। हमारे पास सक्सेस जो मिल रहा था, हमने उसमें जेसन जो है रिटर्न करवा दिया। ठीक है, हमने रिटर्न करवा दिया। जब भी आप देन के अंदर कोई भी काम रिटर्न करवाओगे, तो अगला जो डेटा है वो आपको नेक्स्ट देन में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। डॉट देन, अब यहां पर मिलेगा हमें एक्चुअल डेटा, और इस वाले कंसोल को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और यहाँ पर आए ऑल्ट शिफ्ट एफ, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्चुअल डेटा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। लाइन नहीं समझ में आई है, अभी थोड़ी देर में दोबारा देख लेंगे। जरा आउटपुट देख लेंगे भाई, डेटा हमारे पास एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। जो किसी सर्वर का डेटा रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें मिला या फिर नहीं मिला। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, और रिफ्रेश करते हैं। सक्सेसफुली आपके पास एक एरे रिटर्न हो गया। ठीक है, जो जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। पहला, दूसरा और 10वां आइटम हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, क्या यूजर नेम मिल रहा है, हमारे पास नेम में लियान ग्राहम मिल रहा है, वही जो हमें सर्वर वाला डेटा था, हमें एक्सेस हो गया। नंबर 2, आपके पास क्या है, अरविंद हावल, वो भी मिल रहा है। नंबर 9 में देख लेते हैं, क्योंकि एरे 0 से शुरू हो रहा होता है, आइटम हालांकि 10 है। और हमारे पास क्या मिल रहा है, मोरिया सेंटर। ठीक है, एक एपीआई का डेटा आज आपने यूजिंग फेच मेथड एपीआई कॉल करते हुए अपने पास एक्सेस कर ली। ठीक है, अगर किसी को ये लाइन नहीं समझ में आई है कि भाई ये वाला प्रोसेस क्या हुआ है, उसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, जब आप फेच मेथड इस्तेमाल करोगे, सही है, और यूजिंग देन कैच इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो पहला देन है, ठीक है, वो आपके डेटा को रीड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको खोल के सारा डेटा नहीं दे देगा। ठीक है, फिर जब आपने उस डेटा को जेसन में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो डेटा को जब आपने जेसन में कन्वर्ट करा, तो आपने उस देन में वो डेटा रिटर्न करवाना होगा। जब आपने देन के अंदर रिटर्न लगा लिया, तो हमेशा जो रिस्पॉन्स होगा वो अगले वाले देन में मिलेगा, उस देन में नहीं मिलेगा। सही है, ये इंटरव्यू का सवाल है कि भाई जब देन में हमने रिटर्न लगा लिया, तो जो डेटा है वो हमें कब मिलेगा, वो हमेशा नेक्स्ट देन में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रिटर्न लगा लिया, तो जो इसका डेटा था वो हमेशा नेक्स्ट देन में मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो डेटा आ गया, इसको यहां पर रेंडर करवा लोगे यूजिंग मैप मेथड। एरे का जो मैप मेथड पढ़ाया था, उसके जरिए से रेंडर हो जाएगा या नहीं होगा, किस किस से हो जाएगा। यार ये तो अभी तो पढ़ाया था मैंने 1-2 दिन पहले, इस वाले टॉपिक में, एरे मेथड्स में। हो जाएगा ना। मैं क्यों करके दिखाऊं, मैंने काम करवाया हुआ है भाई, मैं पिछली वाली क्लास सिखा दूंगा। अभी हम इस पर हैं, ठीक है, हम उस पर भी आ जाएंगे। इतना काम क्लियर है, इसमें किसी का कोई सवाल है तो पहले वो पूछ लो। सही है,
डेटा कहाँ लाके दिया था? नहीं लाके दिया था। एरे आ रहा था, एरे की लेंथ आ रही थी। दोबारा आते हैं, आते हैं ना, वहीं पर आते हैं, दोबारा आते हैं। ठीक है, ये वाला जो देन है इसको मैंने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। ठीक है, और इसको भी मैंने कमिट कर दिया। सक्सेस को कंसोल करवा लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, सही है, सक्सेस कॉलन कॉमा सक्सेस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, उसने सक्सेस ला के दिया, रिस्पॉन्स, और कुछ इस तरीके से ला के दिया। हाँ हाँ, तो डॉट जेसन लगाऊंगा तो वो आएगा। ठीक है, तो मैं पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि पहले इस तरह आ रहा है, अब डॉट जेसन लगा। तुम्हें पता है भाई, आप लास्ट क्लास में थे भैया। ठीक है, अब उसने बताया कि काम अभी हो रहा है, हुआ नहीं है। पेंडिंग जब भी लिखा आ जाए, और इसका सवाल अगर कोई पूछ ले कि भाई पेंडिंग लिखा आ रहा है, इसका सिंपल मकसद क्या है? सिंपल आंसर है, काम हो रहा है, हुआ नहीं है। सही है, सिंपल है। दूर से ही देख के बता देना। खोल के देखेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन सिंपल कोई पूछ ले, भाई प्रॉमिस कॉल किया है, सही है, एपीआई कॉल करिए, पेंडिंग लिखा आ रहा है, सिंपल आंसर है, काम अभी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। भाई डेटा कहाँ ला कर दिया, अभी देखते हैं ना उसको। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, आप मुझे बताओ, इसको जो है कंसोल में जिस तरह मैं उसको एक्सेस कर रहा था, करके दिखाओ, मैं क्या प्रॉपर्टी लिखूं, डॉट करके मैं क्या लिखूं यहाँ पर? मुझे वो डेटा है, जैसे एरे भी नेक्स्ट 10 में मिल रहा था, मुझे वैसे चाहिए। वो लाके दिखाओ, या जीरो में जो रखा हुआ है लियन ग्राहम, वो एक्सेस करके दिखा दो। नहीं आएगा। क्यों? आप उसको अभी रीडेबल फॉर्म में है नहीं, वो उसको रीड करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो सारा जेसन वाला डेटा था, ये रिटर्न करवा दिया। अब देन में जब आपने रिटर्न लगा दिया, तो रिटर्न जब देन में लग जाता है, तो उसका आउटपुट नेक्स्ट देन में मिलता है। ठीक है, उसका आउटपुट नेक्स्ट वाले देन में मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रिटर्न लगा दिया, नेक्स्ट देन बनाया। देन के अंदर क्या लगता है, सक्सेस कॉल बैक। पैरामीटर में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल डेटा लिखा, सक्सेसफुली एक्चुअल डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये देखो जरा, रिफ्रेश फौरन नहीं आ रहा, वो जो टाइम दे रहा है, क्यों? रिक्वेस्ट गई, और टाइम थोड़ा सा लगा, और वापस आई। कि भाई वो जब यहाँ पर गया, सही है, कि भाई यहाँ पर से रिक्वेस्ट आई कि भाई यूजर चाहिए, और फिर वो उसने यहाँ से यूजर्स आपको लाकर वापस दिए, फिर अपने यहाँ पर उसको अपने रेंडर करवा। ठीक है, तो क्या हुआ, काम आपका हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो आपका और आसान अगर मैं कर दूं, जो आपका फेच का मेथड है, सही है, वो नेक्स्ट देन में आपको डेटा ला कर देता है। सही है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको जेसन एग्जीक्यूट नहीं करके देता, वो नेक्स्ट देन में देता है। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन हमारे पास है, लेकिन पहले ये समझ आना जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि कोई आपसे पूछे कि भाई पेंडिंग लिखा आ रहा है, या फिर ये देन पहला वाला जो लिखा हुआ है, दूसरा वाला जो लिखा हुआ है, इसका क्या मकसद है, ये आपको पता होना जरूरी। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं किसी और सर्वर पर। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, डमी, डमी जेसन। ठीक है, हम एक नए सर्वर पर जा रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, फ्री फेक रेस्ट एपीआई फॉर प्लेस होल्डर जेसन डेटा। ये एक नया सर्वर है, dummyjson.com। ठीक है, यहाँ से अगर हम कुछ एक्सेस करना चाह रहे हैं कि भाई हमें कुछ एक्सेस करना है, यूजर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स पर चले जाते हैं, देखिए हमारे इन पे क्या रखा हुआ है, बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। सही है, इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। सही है, हम एक नया डेटा एक्सेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट का, यूजिंग न्यू एपीआई यूआरएल। सही है, इसको मैंने कॉल किया, कॉपी किया, और मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल। ठीक है,
अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट्स एपीआई यूआरएल, कुछ नहीं किया, सिर्फ एपीआई का जो यूआरएल था वो चेंज करा। अब हम देखते हैं कि हमें जो रिस्पॉन्स है वो क्या मिल रहा है। ये 10 लिखा हुआ है और यहाँ हमारे पास जो डेटा है वो यूजर करके है, लाइक हमारे पास लियन ग्राहम है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, रिफ्रेश। सही है, अब उसने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है, ठीक है। और अब एरे नहीं ला कर दिया, एक ऑब्जेक्ट ला कर दिया है। उस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखो, ये यूजर्स गलत लिखा हुआ है, क्यों, ये वाला यूजर लिखा हुआ है जो मैं लिखा रहने दिया है, ठीक है। अब आप देखो उसने एक आपको डेटा ला कर दिया है, उसने बोला प्रोडक्ट से अंदर डेटा रखा हुआ है। प्रोडक्ट्स को अगर आप खोलोगे तो आपके पास एरे रखा हुआ है, एरे के अंदर आपके पास ये सारा रखा हुआ है, ब्रांड है, अवेलेबिलिटी स्टेटस है, प्रोडक्ट की इमेज है, प्राइस है, सब कुछ जो जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, ब्यूटी XYZ। सही है, सारी चीजें आपको जो है प्रोडक्ट से वो उसने ला कर दे दी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए जो है मीटिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।